उपदेश के बारे में जानते हैं। बुद्ध जो है हम लोग के जीवन में ऐसा ऐसा उपदेश देखे गए, उन्हीं के मार्ग पर चलकर दुनिया में जो है शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन शांति मार्गों के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, ये हम लोग जो है जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने जो उपदेश दिए, उन उपदेश को जानते हैं। बुद्ध कहते हैं, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक नहीं करना है, न ही भविष्य की चिंता करना है, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, 3 चीज़ें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, अंत में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। आपने कितना अच्छा प्यार किया, आप पूरी तरह से कैसे जीते थे, आपने कितनी गहराई से जाने दिया। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, सच्चाई के रास्ते में केवल 2 गलतियां हो सकती है, पूरे रास्ते नहीं जा रहे हैं और शुरू नहीं कर रहे हैं। अगले उपदेश में कहते हैं, स्वार्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। अगले उपदेश में कहते हैं, हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस छाया की तरह होता है जो कभी नहीं छोड़ती। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। साझा करने से खुशी कभी भी कम नहीं होती। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, यदि आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसके बिना मत खोजिए। अगले उपदेश में कहते हैं, संदेह की आदत से ज़्यादा भयानक कुछ नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। ये एक ऐसा जहर है जो दोस्ती को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। ये एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। ये तलवार है जो मारता है। अगले उपदेश में कहते हैं, क्रोध को थामे रहना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है, तू ही उसमें जलेगा। अगले उपदेश में कहते हैं, जितने पवित्र वचन तुम पढ़ो वरन जितने बोलते हो वे तुम्हारा क्या भला करेंगे यदि तुम उन पर काम न करोगे। अगले उपदेश में कहते हैं, कोई हमें नहीं बल्कि खुद को बचाता है, कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें खुद रास्ते पर चलना चाहिए। अगले उपदेश में कहते हैं, आइए हम उठें और आभारी हों, क्योंकि अगर हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हमें मिल गया बीमार कम से कम हम तो नहीं मरे। इसलिए हम सब आभारी रहें।
अगले उपदेश में कहते हैं, शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगले उपदेश में कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, किसी के परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी को शांति लाने के लिए पहले व्यक्ति को अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है और सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आ जाएंगे। अगले उपदेश में बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है, आप क्या बनाएंगे? अगले उपदेश में कहते हैं, जीवन में आपको अपने उद्देश्य को खोजना है। अपना पूरा दिल और आत्मा इसके लिए देना है। अगले उपदेश में कहते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्यार और स्नेह के योग्य हों। वह व्यक्ति कहीं भी नहीं पाया जा सकता है। आप स्वयं जितना कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आपके प्यार और स्नेह का पात्र है। जिस प्रकार पृथ्वी पर से भंडार खुल जाते हैं, उसी प्रकार अच्छे कर्मों से पुण्य प्रकट होता है और शुद्ध और शांत मन से ज्ञान प्रकट होता है। मानव जीवन के चक्रव्यूह से सुरक्षित रूप से चलने के लिए व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश और सद्गुण के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब आप एक कुआं खोदते हैं तब तक पानी का कोई निशान नहीं होता, जब तक आप उस तक नहीं पहुंच जाते। केवल चट्टानें, गंदगी रास्ते से हट जाती है। आपने काफ़ी हटा दिया, शीघ्र ही शुद्ध जल बहेगा। जो भी शब्द हम कहते हैं उन्हें सावधानी से चुना जाना चाहिए कि लोग उन्हें सुनेंगे और अच्छे या बुरे के लिए उनसे प्रभावित होंगे। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। आपका काम अपने काम की खोज करना है और फिर अपने पूरे दिल से खुद को देना है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा उदय हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। आने से अच्छी यात्रा करना बेहतर है। सब कुछ संदेह करो, अपना स्वयं का प्रकाश खोजें। अस्तित्व का पूरा रहस्य कोई भय नहीं है। कहीं भी इस बात से न डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर निर्भर न रहें। जिस क्षण आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक आदमी को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है क्योंकि वह फिर से बात करता है और बोलता है, परंतु यदि वह शांत, प्रेममय और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर एक शब्द है जो शांति लाता है। एक विवाद में जिस क्षण हम क्रोध महसूस करते हैं, हमने पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर दिया है और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। बुद्धिमानी से जीने वाले को मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए। जुनून की तरह कोई आग नहीं है, नफरत की तरह कोई शार्क नहीं है।
मूर्खता की तरह कोई जाल नहीं है, लालच की तरह कोई धारा नहीं है। सभी गलत कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकते हैं? पवित्रता या अशुद्धता का स्वयं पर निर्भर करती है। कोई दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता, कोई हमें नहीं बल्कि खुद को बचाता है। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें खुद रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा कार्य है। तू अपने क्रोध का दंड न पाएगा, तेरे क्रोध का दंड तुझे मिलेगा। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। यदि आपकी करुणा में आप शामिल नहीं हैं तो यह अधूरा है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। जागते हुए के लिए रात बड़ी है, जो थक गया है उसके लिए दिन लंबा है। उस मूर्ख के लिए जीवन लंबा है जो सच्चे नियम को नहीं जानता। सब कुछ समझने के लिए सब कुछ क्षमा करना है। एक विचार जिसे विकसित और क्रियान्वित किया जाता है वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। जब आपको पता चलता है कि सब कुछ कितना सही है, आप अपना सिर पीछे झुकाएंगे और आकाश में हंसेंगे। धैर्य की कुंजी है, याद रखें, एक जगह बूंद ब बूंद भरता है। सभी को ये ट्रिपल सत्य सिखाएं। उदार हृदय, दयालु भाषण और सेवा और करुणा का जीवन ऐसी चीज़ें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। कुछ भी विश्वास न करें, चाहे आपने इसे कहीं भी पढ़ा हो या ये किसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि ये आपके अपने कारण और आपके अपने समान ज्ञान से सहमत न हो। एक कुत्ते को एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक अच्छा भौंकता है। एक आदमी को एक अच्छा आदमी नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक अच्छा वक्ता है। धनवान क्या, कंगाल सब प्राणियों पर दया करो, प्रत्येक की अपनी पीड़ा है। किसी को बहुत अधिक कष्ट होता है, किसी को बहुत कम होता है। अपना उद्धार स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हर इंसान अपने स्वास्थ्य बीमारी का खुद लेखक है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का भेद नहीं है। लोग अपने मन से भेद पैदा करते हैं और फिर उन्हें सच मानते हैं। अगर हम एक फूल का चमत्कार स्पष्ट रूप से देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। खुशी उन लोगों को कभी नहीं आएगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीज़ों को सराहना करने में विफल रहते हैं। कोई भी चीज़ आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि आपकी अपने विचार बिना सुरक्षा के। राय वाले लोग बस एक दूसरे को परेशान करते हैं। अगर कुछ करने लायक है तो उसे पूरे दिल से करें। दूसरों के दोष देखना आसान है, लेकिन अपने दोष देखना कठिन है। यदि आप एक दूसरे के प्रति नहीं हैं तो कौन आपकी ओर रुख करेगा? घृणा से नहीं बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है। ये शाश्वत नियम है। वह काम अच्छा नहीं है
अगर उसे करने के लिए पश्चाताप करना पड़ता है और अगर एक आशुपूर्ण चेहरे के साथ किसी को उस काम के परिणाम स्वरूप रोना पड़ता है। समझना अच्छी तरह से बोले गए शब्दों का दिल है। केवल प्रिय भाषण बोलो, भाषण जो स्वागत योग्य है। वाणी जब वह दूसरे के लिए कोई बुराई नहीं लाती है, एक सुखद बात है। पूरे विश्व के प्रति असीम प्रेम बिखरे हैं। इन उपदेशों को हम लोग अपने जीवन में अगर उतार लें तो जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।